देखिए, आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमने प्रीवियस क्या क्या डिस्कस किया, एक बार हम उसको रिकैप करते हैं। अभी तक हमने बेसिक टैली इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया। इसमें हिस्ट्री, लाइसेंस जैसी चीजें सारी आ चुकी हैं। इसके बाद हमने गेटवे ऑफ टैली को जाना, ठीक है, प्लस शॉर्टकट कीज जो थी इसकी, उन सभी को हमने फिनिश कर दिया। इसके बाद हमने GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को जाना कि क्या होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये सभी कंप्लीट करिए। अभी बहुत कुछ अकाउंटिंग के अंदर जानना बाकी है, जैसे बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस वगैरह क्या होता है। तो अभी हम पहले क्या करते हैं, प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। थोड़ा प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ गेटवे ऑफ टैली के बारे में। गेटवे ऑफ टैली जो है, गेटवे ऑफ टैली के अंदर आपको चार चीजें मिलेंगी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताई थी। क्या क्या इसके अंदर अगर आप ऑप्शन देखोगे, एक तो मिलेगा आपको मास्टर्स, सेकंड वन इज ट्रांजेक्शन, थर्ड इज यूटिलिटीज, एंड फोर्थ इज रिपोर्ट्स। इसके अंदर फिर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अब हम सबसे पहले मास्टर्स पे आते हैं कि मास्टर्स में क्या हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, मास्टर्स जो है, मास्टर्स में हमें मिलते हैं दो टाइप के मास्टर्स। एक होता है अकाउंटिंग मास्टर, एक होता है इन्वेंट्री। वन इज अकाउंटिंग एंड वन इज अदर इज इन्वेंट्री। अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर। इन्वेंट्री वर्ड का मतलब पता है क्या होता है, समझने के लिए भी हम बात कर रहे हैं। एक्चुअल मतलब इसका कुछ और होता है, लेकिन अभी क्या बोलेंगे हम इन्वेंट्री का मतलब नहीं पता, मैं बताता हूँ। देखो, इन्वेंट्री का सिंपल सा मतलब आप आइटम सेलेक्ट कर लो। आइटम या कोई भी प्रोडक्ट है ना, जिसको हम परचेज सेल करते हैं बिजनेस में, उसको इन्वेंट्री कहते हैं। तो उससे रिलेटेड कोई भी चीज आएगी तो हम इन्वेंट्री में उसको नोट डाउन करने वाले। अकाउंटिंग में अकाउंट से रिलेटेड, अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, खाता। जैसे आप किसी सुपरमार्केट में गए हो सामान लेने के लिए, बहुत सारे सामान ले लिए, बिस्किट्स ले ली, नमकीन ले ली, आपने अलग अलग आइटम ले लिए, रस पेंसिल ले ली। तो जैसे आप आते हो बिलिंग कराते हो तो आपसे पूछता है मैम आपका नाम क्या है, आपका नंबर क्या है। तो वो क्या ले रहा है, आपकी डिटेल ले रहा है। इसी डिटेल को हम अकाउंट्स कहते हैं, इसी डिटेल को हम लेजर कहते हैं। लेजर जो होता है उसको खाता कहते हैं, अकाउंट्स को भी खाता कहते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर जैसे बीजी के अंदर हम लेजर को अकाउंट्स के नाम से मिलेगा, टैली में लेजर के नाम से, बीजी में अकाउंट के नाम से मिलेगा। तो अकाउंट लेजर का मतलब होता है खाता, ठीक है। तो उसकी डिटेल जो होगी वो अकाउंटिंग मास्टर्स में रखेंगे। इन्वेंटरी में प्रोडक्ट की डिटेल्स होंगी सारी, जब भी मास्टर्स क्रिएट करेंगे। अब क्वेश्चन ये आते हैं कि मास्टर्स क्या है। देखो, मास्टर्स वो चीज है जिसके बेस पे फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है। ये फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिन रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है ना, मास्टर इज लाइक अ रॉ मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, आज मुझे चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए मुझे चाय पत्ती, दूध, चीनी, ये सारी चीजें चाहिए। इट इज लाइक इन मास्टर्स। और जो प्रोडक्ट होगा वो हमारी चाय होगी। सिमिलरली, जब भी मैं कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूंगा, ट्रांजेक्शन का मतलब कुछ भी, जैसे जो भी खर्च हुआ है बिजनेस में या आया है, परचेज या सेल जो भी होती है वो ट्रांजेक्शन कहलाती है। कोई भी इन या आउट होता है वो ट्रांजेक्शन कहलाता है। ट्रांजेक्शन में कोई डाउट? तो जो भी ट्रांजेक्शन होती है ना वो हम रिकॉर्ड करते हैं टेली में एट द एंड। तो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए उसके अंदर। जैसे कि मुझे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी की, मैंने 10 लाख का माल खरीदा आज की तारीख में, 3 अगस्त 2026 को मैंने 10 लाख का माल खरीदा। अब ये मेरे को नोट डाउन करना है, तो मुझे क्या चाहिए, डेट मेरे को मिल गई। मैंने एबीसी प्राइवेट लिमिटेड से खरीदा, तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड रखूंगा। खरीदने के लिए परचेज अकाउंट रखूंगा। और क्या खरीदा है, एलईडी खरीदी है। तो ये जितनी भी चीजें ना मास्टर से, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक लेजर है, प्रोडक्ट हमारे क्या है, एलईडी है, और परचेज अकाउंट क्या है, ये भी एक लेजर है। तो ये सारे क्या है, मास्टर्स है। अगर हम इनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इनको नहीं समझेंगे, तो ट्रांजेक्शन हमारी रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएंगे। सिमिलर जैसे चाय बनाने के लिए हमें सारी चीजें चाहिए, अगर वो हमें नहीं पता होंगी तो बनेगी ही नहीं चाय। तो इसलिए अगर हमें ट्रांजेक्शन मास्टर्स का सिंपल सा मीनिंग है कि वो चीज जिससे जाके हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार होता है, मास्टर। जैसे प्रोटोटाइप नहीं कहते, मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आता है तो उसको प्रोटोटाइप कहते हैं, मास्टर है। ये एक मास्टर पीस है। जैसे कई बार आप देखो किस चीज के सैंपल आते हैं, कि सैंपल के लिए टेस्टिंग के लिए दी जाती है, तो वो मास्टर होता है। समझ में ये चीज, मास्टर। इसमें दो चीजें होती है, अकाउंटिंग और इन्वेंटरी दो तरीके के होते हैं। पहले हम अकाउंटिंग मास्टर्स को स्टडी करने वाले,
ठीक है, डिटेल में। अब अकाउंटिंग मास्टर्स के अंदर एक आता है हमारा ग्रुप, एक होता है हमारा लेजर्स, देन हमारा होता है वाउचर टाइप, देन इसमें हमारी करेंसी होती है। ठीक है, मेनली ये चीजें होती है, बाकी और भी होते हैं मास्टर्स के अंदर, पर अगर आप देखोगे मेन, तो आपको ये चीजें मिलेंगी चार: ग्रुप, लेजर्स, वाउचर टाइप, करेंसी। चार तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेगी अकाउंटिंग के अंदर। स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजें सीखेंगे। सबसे पहले जो ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे, ग्रुप्स और लेजर। ग्रुप्स की प्रैक्टिस करने के लिए लेजर जरूरी होंगे। ठीक है, ये मैं बड़े ध्यान से समझाऊंगा, ध्यान से समझना, जहां डाउट हो ना आपको वहां पूछना मेरे से। ठीक है, कोई भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप। सबसे पहले हम ये जानते हैं ग्रुप का मतलब क्या होता है, सिंपल। अगर मैं ग्रुप्स की बात करूं तो ग्रुप्स की डेफिनेशन क्या होगी, या आप कैसे किसी को समझाओगे इसको ग्रुप कैसे। याद करो, किसी भी चीज को हम ग्रुप कब कहते हैं, जब उसमें एक से या दो से ज्यादा चीजें हो, पहली बात हो। दूसरी, जितनी भी चीजें उसके अंदर प्रेजेंट हो सब एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, जहां पे सिमिलर टाइप ऑफ आर्टिकल आर्टिकल्स प्रेजेंट, जिसमें सिमिलर टाइप ऑफ आर्टिकल, सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, उनको हम ग्रुप्स कहते हैं। अब एग्जांपल के लिए हम समझते हैं कि अगर मैंने आपको बोला कि टेबल्स का ग्रुप है, तो क्या टेबल्स के ग्रुप में आपको चेयर मिलेगी? मिलेगी चेयर? नहीं, टेबल्स के ग्रुप में टेबल मिलेंगी। अच्छा, बॉयज का ग्रुप मैंने बोल दिया तो बॉयज मिलेंगे। गर्ल्स के ग्रुप में क्या मिलेगा? गर्ल्स मिलेंगी। इसलिए हर चीज का ग्रुप जो होगा वो उसी चीज का होगा पर्टिकुलर। अगर मैं आपको ये बोल देता हूँ कस्टमर का ग्रुप है, तो कस्टमर के ग्रुप में क्या होंगे? सारे कस्टमर ही होंगे। मैं आपको बोल देता हूँ सप्लायर का ग्रुप है, सप्लायर जिससे हम माल खरीदते हैं, तो उसमें क्या होंगे? सारे सप्लायर ही होंगे ना। तो ये क्या कहलाते हैं? ग्रुप। अब आप देख लो टेबल्स के अंदर सारी टेबल मिलेंगी, टेबल सारी एक जैसी है, तभी तो उनको ग्रुप का नाम दिया गया। ग्रुप का सिंपल सा मतलब क्या है, जिसमें जितनी भी चीजें होंगी ना वो सारी एक जैसी होंगी, एक जैसे नेचर की होंगी, एक जैसे। जैसे हम नहीं कहते, हमारे फ्रेंड्स का कई बार ग्रुप होता है कि हमारा हमारा तो इस ग्रुप में मन लगता है क्योंकि हमारी इस ग्रुप से हमारी बनती है, हमारी कन्वर्सेशन इससे मैच होती है, वाइब इससे मैच होती है। क्यों? क्योंकि जैसा हम सोचते हैं सामने वाला भी वैसा सोचता है, सिमिलर। तो ग्रुप का मतलब क्या होता है? सिमिलैरिटी। ये तो ग्रुप की नॉर्मल डेफिनेशन है, बस इसमें अकाउंटिंग ग्रुप जोड़ना है हमें। अब हम हमारे मेन मुद्दे पे आते हैं कि अकाउंटिंग ग्रुप क्या होता है। व्हाट इज अकाउंटिंग ग्रुप? अकाउंटिंग ग्रुप वो होगा जिसमें सिमिलर और सेम टाइप सिमिलर और सेम टाइप ऑफ अकाउंट्स और लेजर प्रेजेंट इन ए ग्रुप। समझ में आई ये चीज, कि जिसमें एक जैसे लेजर, एक जैसे अकाउंट होंगे, उसको हम क्या कहेंगे? अकाउंटिंग ग्रुप। अब इसको जरा समझो, अभी मैंने ऊपर भी आपको एग्जांपल दिया है। एग्जांपल मैंने सबसे पहले एग्जांपल मैंने दिया कस्टमर ग्रुप। किसी कस्टमर का मैंने ग्रुप बनाया, तो जितने भी कस्टमर के ग्रुप बनाएंगे, क्या उसमें सारे कस्टमर्स होंगे? सेकेंड, जितना भी मैंने सप्लायर बनाया है, तो उन सप्लायर के ग्रुप में क्या होंगे? सारे। क्या सप्लायर के ग्रुप में कस्टमर होगा कभी? नहीं होगा ना। तो एक चीज हमेशा याद रखनी, कस्टमर का जो ग्रुप है उसको हम क्या कहते हैं टैली के अंदर या अकाउंटिंग के अंदर? सन्डी डेटर्स। इट इज वन ऑफ अवर ग्रुप, सन्डी डेटर्स। सप्लायर के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? सन्डी क्रेडिटर्स। समझ में आई ये चीज? जितने भी कस्टमर होंगे सन्डी डेटर्स में आएंगे, जितने भी सप्लायर या वेंडर, वेंडर और सप्लायर एक ही बात है, सारी किसमें आएंगे? सन्डी क्रेडिटर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कस्टमर कैसे बनाएंगे ग्रुप के अंदर, कंफ्यूजन हो रही होगी थोड़ा, तो मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ग्रुप को हम क्रिएट जरूर करते हैं, पर ग्रुप हमेशा लेजर के अंदर सेलेक्ट करते हैं। लेजर क्या होता है तो जरा वो जान लेते हैं पहले हम। व्हाट इज लेजर? जब आप लेजर समझ जाओगे तो आपको ग्रुप समझ में आएंगे।
लेजर में क्या होता है, जिसमें हम डिटेल्स को फिल करते हैं, डिटेल्स फिल, ठीक है, जिसमें हम पार्टी की डिटेल्स लेते हैं। और इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, खाता, अकाउंट। लेजर या अकाउंट एक ही चीज होती है, ठीक है। अब अभी भी आपको समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल से समझाऊंगा। लेजर का मतलब है जो भी चीज हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे उसके अंदर नाम, नंबर, ये सारी रिकॉर्ड करते हैं, वो सब लेजर में बनाते हैं। हम हर चीज का लेजर बनाते हैं, ठीक है। लेजर या तो हम लेजर बनाएंगे या आइटम बनाएंगे। अकाउंटिंग में अगर हमें कोई भी चीज रिकॉर्ड करनी है, डिटेल को फिल करना है, तो लेजर के अंदर करते हैं। जैसे हमने किसी पार्टी को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, हम किसी पार्टी को सेल कर रहे हैं, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, मोहन प्राइवेट लिमिटेड है, सोहन ट्रेडिंग कंपनी है, सारी अलग अलग पार्टीज है जिनको हम माल बेच रहे हैं। तो ये सारे क्या है, ये हमारी लेजर्स हैं। जैसे हमारे कस्टमर जरूर है, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ फिल करनी है हमें, लेजर में। सिमिलरली एक पार्टी है एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड, जिससे हम माल खरीद रहे हैं, वो हमारा सप्लायर है, तो उसको कहाँ बनाएंगे, उसको भी लेजर में बनाएंगे। हमने इस महीने रेंट पे किया है, तो हम रेंट अकाउंट का क्या बनाएंगे, लेजर। जो भी चीज बनाएंगे उसकी डिटेल हम लेजर में ही मेंशन करेंगे। लेकिन इसमें क्या चीज आती है, हर लेजर का एक पर्टिकुलर ग्रुप, इसलिए ग्रुप जरूरी है। हर लेजर का एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है, हमें हर लेजर को किसी ना किसी ग्रुप के साथ असाइन करना, ताकि हम उसको ढूंढ सके। अब इसको एक लाइव एग्जांपल से समझते हैं। आप रिलायंस मार्केट में गए, रिलायंस सुपर मार्केट है, वहां आप सामान खरीदने के लिए गए, ठीक है। आप अपने दोस्तों को भी ले गए, चार पांच दोस्त आपके चले गए, ठीक है। एक का नाम, जैसे एक का नाम रोहिणी है, एक का नाम नेहा है, एक का नाम कोमल है, ठीक है, एक का नाम नीतू है। इसी तरीके से काफी सारे, निक्की है, इसी तरीके से, ठीक है, सोहिनी है, बहुत सारे हैं। बहुत सारे आपके दोस्त है, सारी सब के सब आप सामान खरीदने के लिए चले गए, सबने कुछ ना कुछ अलग अलग सामान खरीदा है, ठीक है। खरीदा सबने, आप छहों ने सामान खरीदा। तो जब आप सामान खरीद के लेके जाओगे, अब वो तो सेल कर रहा है ना रिलायंस सुपर मार्केट वाला, वो आपकी डिटेल्स लेगा। वो आपकी डिटेल्स किस में लेगा, लेजर के लिए। अब आपने क्या किया, आपको सेल करी उसने, ठीक है। अब क्या, कुछ देर में उस दुकान के पास क्या हुआ, रिलायंस सुपर मार्केट में क्या हुआ, एक बंदा आता है, वो कहता है कि हमारा काम है कि हम एलईडीज बेचते हैं, तो अगर आपको एलईडी खरीदनी है तो बताना। उसने बोला ठीक है हम खरीद लेंगे, उससे खरीद लिए। तो उसका नाम क्या था, उसका नाम था सोहन, सोहन ट्रेडिंग कंपनी। अब उसने क्या किया, सोहन ट्रेडिंग कंपनी से एलईडी खरीद ली, परचेज कर, ठीक है। फिर एक कैंडिडेट और आता है मोहन, वो कहता है हमारा भी काम है, हम ना जो किराना स्टोर का सामान होता है ना वो बेचते, तो आप हमसे खरीद सकते हैं। इन्होंने वो भी खरीद लिया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं खाली लेजर लेजर क्रिएट कर लूंगा, अगर ग्रुप क्रिएट नहीं करूंगा किसी में भी, तो क्या मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ किससे मैंने माल खरीदा है, किसको बेचा है? नहीं आइडेंटिफाई कर सकता। लेकिन अगर मैं इन सब का ग्रुप बना दूं पर्टिकुलर, कि ये किस ग्रुप के हैं, और इन दोनों का ग्रुप अलग बना दूं, तो मैं स्टार्टिंग में देख लूंगा कि किससे माल खरीदे किससे बेचा। ग्रुप की अहमियत पता चली, ग्रुप की इंपॉर्टेंस बहुत है, ठीक है। ग्रुप की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, अकाउंटिंग के अंदर सबसे ज्यादा ग्रुप की इंपॉर्टेंस होती है। तो जब मैंने इनकी ग्रुपिंग अलग अलग क्रिएट करती है, तो मैं आइडेंटिफाई अच्छे से कर सकता हूँ, ठीक है, ट्रांजेक्शन को। इसलिए हम ग्रुप का यूज करते हैं। इसलिए हर लेजर के साथ उसका ग्रुप आता है। रोहिणी को मैंने बनाना है तो उसका ग्रुप क्या होगा, सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि कस्टमर का ग्रुप क्या होता है, सन्ड्री डेटर्स, सारे कस्टमर उसी में आएंगे। नेहा का सन्ड्री डेटर्स, कोमल का सन्ड्री डेटर्स, नीतू का, निक्की का, सोहिनी का, सबका सन्ड्री डेटर्स आएगा। और जब परचेज करूंगा तो सोहन ट्रेडिंग कंपनी और मोहन ट्रेडिंग कंपनी का क्या आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, वेरी गुड, सन्ड्री क्रेडिटर्स आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे इनका आ जाएगा सन्ड्री डेटर्स। इस तरीके से आपको बनाना है, क्लियर है? ग्रुप समझ गए? अब मैं आपको बताता हूँ टाइप ऑफ ग्रुप। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे इन दोनों ग्रुप्स के आज खाली, ठीक है। टाइप ऑफ ग्रुप्स बताता हूँ। ग्रुप से टाइप कितने होते हैं, ग्रुप्स दो टाइप के होते हैं मेनली। नंबर वन इज प्राइमरी ग्रुप, नंबर टू इज सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप, टैली में टोटल 28 ग्रुप्स होते हैं बाय डिफॉल्ट। दीज आर द प्री डिफाइंड ग्रुप्स।
28 जो है ना, ये प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड या बाई डिफॉल्ट का मतलब कि पहले से बने हुए हैं, हम चाहे तो उसके आगे भी बना सकते हैं। और आपकी असली अकाउंटिंग का पता चलता है जब आप ग्रुप्स बनाते हो। मल्टीपल ब्रांचेस के अंदर मल्टी ग्रुपिंग का यूज करके ही आप किसी भी चीज की रिपोर्ट अच्छी बना सकते हो। ठीक है। तो टाइप ऑफ ग्रुप्स में दो ग्रुप्स मैंने बताया, 28 होते हैं टोटल, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कितने होते हैं? 15 होते हैं। और सेकेंडरी हमारे 13 होते हैं टैली के अंदर जो बने हुए हैं। ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, प्राइमरी ग्रुप कैन नॉट बी डिलीटेड। देखो, जो भी सेकेंडरी होगा वो प्राइमरी से निकल के आता है। प्राइमरी मेन होता है, फिर सेकेंडरी होता है। जैसे हम ट्री में देखते हैं, पेड़ में एक उसकी प्राइमरी ब्रांच होती है, एक सेकेंडरी। प्राइमरी जो मेन उसकी ब्रांच होती है, उसकी शाखा होती है, और उससे छोटी छोटी अलग अलग निकलती है, उसको सेकेंडरी कहते हैं, और मेन वाली को हम प्राइमरी कहते हैं। तो प्राइमरी से ही सेकेंडरी निकलते हैं। तो अगर हम प्राइमरी ही डिलीट कर देंगे तो सेकेंडरी भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाना चाहिए, इसलिए प्राइमरी को हम डिलीट नहीं करेंगे टैली के अंदर। एक क्वेश्चन है कि कौन से ग्रुप को हम डिलीट नहीं कर सकते? प्राइमरी ग्रुप को हम डिलीट नहीं कर सकते। टोटल 28 ग्रुप्स होते हैं टेली के अंदर। स्टेप बाय स्टेप हमने सारे ग्रुप्स पढ़ने हैं, वन बाय वन पढ़ने हैं, 28 के 28 ग्रुप्स पढ़ेंगे। पहला ग्रुप हमने पढ़ा है सन्डी डेटर्स। पहला ग्रुप हमारा क्या है? सन्डी डेटर्स। ऑल कस्टमर हैज सेम ग्रुप सन्डी डेटर्स। ठीक है। सब कस्टमर का सेम ग्रुप होगा, सन्ड्री डेटर्स। एग्जाम्पल के लिए हमने क्रिएट किया एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ये हम क्या बनाएंगे टैली में? ये बनाएंगे लेजर। ठीक है। लेजर बनाएंगे, लेकिन इसका जो ग्रुप होगा वो क्या होगा? ग्रुप में हमें क्या सिलेक्ट करना है? सन्ड्री डेटर। अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको टैली के अंदर, तो मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि जब टैली में हम काम करें तो हमें समझ में आए। जनरली लोग सीधा टैली में बताते हैं, लेकिन उससे मतलब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं होता, बोले थ्योरेटिकल चीजें में पता होनी चाहिए होती क्या है। अब आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। ऑल सप्लायर्स और वेंडर्स हैज सेम ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड। एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। ये तो क्या है? ये बनेगा लेजर, और ग्रुप क्या आएगा इसका? सन्ड्री क्रेडिट। अब ये सेम चीज हम टैली में करके देखते हैं। तो टैली में हम पहले टैली ओपन करते हैं। ऑटोमेटिकली लोड होगी, जो हमने F1 हेल्प में किया था, ऑटोमेटिकली लोड होने के लिए। ठीक है। अब यहाँ से हमें गेटवे ऑफ टैली ये है, इसमें मास्टर्स है। इसमें तीन ऑप्शन है, क्रिएट, ऑल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहले हमें क्रिएट में जाना है लेजर बनाने के लिए। अभी लेजर डिटेल में भी बताऊंगा क्वालिफिकेशन वाइज, अभी मैं सिर्फ आपको थ्योरेटिकल मतलब जो हमें जरूरी है उतना ही बता रहा हूँ। तो गेटवे ऑफ टैली से मास्टर्स के अंदर क्रिएट में जाना है। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पे अकाउंटिंग मास्टर से इन्वेंट्री है, स्टेशनरी और स्टेशनरी डिटेल्स है। मास्टर में चार चीज होती है, टैक्सेस के साथ, इसलिए भी बताया नहीं आप, सिर्फ ये दोनों बताए। तो अकाउंटिंग और इन्वेंट्री के अंदर से हमें पहले ये दोनों सीखने हैं। तो अकाउंटिंग में ग्रुप, लेजर, करेंसी, वाउचर टाइप चालू चीजें हम जाने लेजर पे। लेजर क्रिएट करना है, तो एंटर करेंगे, लेजर बनाना है। जैसे कि हमने लेजर कैसा बनाया, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। लेजर में नेम यहाँ मेंशन करना है, और फिर अंडर क्या का मतलब क्या है? ग्रुप। ये अंडर क्या है? ग्रुप। इस ग्रुप को क्रिएट करना है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, हमारा डेटास है, तो डीईबी कर दो, संडे डेटास आ गया बना हुआ। एंटर कर दो, उसके बाद कंट्रोल प्लस ए प्रेस कर देना।
मैं आपके नोट्स में ये चीजें आपको दिखा दे ताकि आप इजीली कर सके। मेंशन ये मेंशन करो, ये मेंशन करो, देन कंट्रोल प्लस ए से सेव कर दो। कस्टमर हमारा क्रिएट हो गया। क्लियर है? इसको कंट्रोल ए किया मैंने, सेव हो गया। अब मैंने बनाना है एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड। इसके अंदर क्या आएगा? क्रेडिटर। तो सी आर कर लो आप, क्रेडिटर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे क्रेडिटर सेलेक्ट करके इसको यहाँ पे कंट्रोल प्लस ए से सेव करेंगे। इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है, और ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा पूरा। सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसमें कोई डाउट? जब लोगे तो मैं आपको प्रैक्टिकल सेशन देता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस डेटा के अंदर आपको मिलेगा लिस्ट ऑफ लेजर्स, जिसमें कस्टमर और सप्लायर के होंगे। आपको क्रिएट करना सीखना है ताकि आप एक बार थोड़ा फेमिलियर हो जाए। फिर कल हम बाकी के ग्रुप्स कंप्लीट कर लेंगे पूरे। कल हम पूरे ग्रुप कंप्लीट कर लेंगे, परसों से फिर हम लेजर्स पे आ जाएंगे। अभी ग्रुप क्रिएट करना भी सिखाऊंगा, अगर और ग्रुप क्रिएट करना है तो कैसे करना है। तो कल कंप्लीट करने के बाद वो सीखेंगे। फिर परसों से हम लेजर पे आएंगे, डे 4 पे, डे 5 पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ तक आपको प्रैक्टिस करनी है।